हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगी। देखिए, कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने 0.4 के ऊपर बार लगा दिया। अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मैं कहूँगी इसका आंसर मुझे देखते ही पता चल गया, दैट इज़ 4/9। आप करते हैं कैसे हैं, हमारा सिंपली मेथड क्या होता है, हमारे पास नंबर गिवन होता है, जैसे कि x इज़ इक्वल टू 0.4 बार मुझे गिवन है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0.444 अप टू सो ऑन। इस तरह से हम इसको करते हैं। देन हम क्या ले लेते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10x हमारा क्या बन जाता है 4.44 अप टू सो ऑन। इस तरह से बन जाता है। इसे हम दे देते हैं नंबर 2 और इसे हम दे देते हैं नंबर 1। तो सब्ट्रैक्ट, ये जो हमारा मेथड है सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ये जो हम नॉर्मली मेथड करते हैं 10x माइनस x, ठीक है, हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 4.44 अप टू सो ऑन माइनस 0.444 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास आ जाता है 9x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4/9। देखिए x की वैल्यू आपकी सेम आ गई 4/9 और ये मैंने किया था विद इन सेकेंड, विद इन 1 और 2 सेकेंड्स ये आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इतना जो सारा है ये अब आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है तो आपको इतना सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको ये मेथड को यूज़ नहीं करना है। देखिए शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या रहेगी, 0.4 के ऊपर बार है, जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लगा दीजिए और नंबर एज इट इज़ लिख दीजिए। जस्ट सिंपली करना क्या है, 4 के ऊपर बार है, 9 लगा दीजिए, ऊपर 4 लिख दीजिए। एक एग्जांपल और करवाती हूँ, क्लियर हो जाएगा। 0.6 के ऊपर बार लगाया, देखिए इसको 6 के ऊपर बार है, एक ही नंबर के ऊपर बार है, नीचे मैंने 9 लगा लिया और ऊपर 6 को एज इट इज़ लिख दिया और मेरे पास आंसर आ गया 2/3। इसको मैंने कटिंग कर दी 3 के ऊपर, तो 2/3 आंसर आ गया। क्लियर। एक और चीज़ देखिए, 0.47 बार। अब इसको देखिए ध्यान से, अब 2 नंबर्स के ऊपर बार आ गया, 4 7 दोनों के ऊपर बार आ गया, तो आप नीचे क्या करोगे, डिनोमिनेटर में 2 बार 9 लगा दोगे और ऊपर क्या लिख दोगे 47। आपका आंसर आ गया। आपको इतना सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस शॉर्ट ट्रिक में आपका आंसर क्विकली विद इन सेकेंड्स आपको मिल जाएगा। क्लियर हो रही है इतनी चीज़। आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। पहले हमें ये सारी चीज़ करनी पड़ती थी बिकॉज हमें सारे स्टेप्स के अलग अलग मार्क्स मिलते थे, या ये सारे स्टेप्स हमें करने पड़ते थे। अब हमें ये सारे स्टेप्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारा सारा पेपर जो है वो MCQ बेस्ड है। आपको क्वेश्चन आएगा और उसके नीचे आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, उसमें से अपने एक ऑप्शन को टिक करना है, तो ऑप्शन आपको साथ के साथ मिल जाएगी। देखते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं। एक और है आपके पास 0.001, इसके ऊपर बार है। अब ये देखिए नीचे आप क्या लगाएंगे, 3 के ऊपर, 3 नंबर्स के ऊपर बार आ गया आपका, तो आपका क्या आ जाएगा 999, तो ऊपर क्या आएगा 1। क्लियर हो रही है इतनी चीज़। 001 आएगा तो आपने 1 लिख दिया, 1/999, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है। अब एक टाइप का और क्वेश्चन आता है 0.235। अब 2 नंबर्स के ऊपर बार आ गया। अब आप कहोगे मैम ये कैसे हो गया, अब 2 नंबर्स के ऊपर बार आ गया, इसमें थोड़ा सा लिटल चेंज है, यहाँ पे 1 सेकेंड ना लग के आपको 2 या 3 सेकेंड लगेंगे, बस इतना ही टाइम लगने वाला है। ध्यान से देख लेना इस ट्रिक को, बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए 2 नंबर्स के ऊपर बार है ना, तो पहले तो 2 नंबर्स के 2 9 मैंने लगा देने हैं। 2 नंबर्स के ऊपर मैंने बार देखा, 2 9 मैंने एज इट इज़ लगा दिए। अब एक नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो उसकी मैं क्या करूँगी, उसकी मैं 0 लगा दूँगी। ठीक है, पॉइंट के बाद एक नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो उसका क्या लगाएंगे, एक 0 लगा देंगे, बस हो गया। एक स्टेप और करेंगे, 235, इसमें से ये वाला जो नंबर है इसको माइनस कर देंगे, 2 को माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 233। इसको आप ऊपर लिख दोगे, नथिंग एल्स, कंप्लीट, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, ये हम मैंने क्वेश्चंस जो उठाए हैं ये मैंने NCERT की एग्जांपल्स उठाई हैं। आपकी सारी 1.3 की एग्जांपल्स यहाँ पे कवर हो रही हैं आपके समझते समझते ही। आप देख लेना ध्यान से। आप इसको लॉन्ग मेथड से भी करके देख सकते हैं कि आपके शॉर्ट ट्रिक से आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो आप देखिए ये शॉर्ट ट्रिक के साथ आप विद इन 1 सेकेंड, विद इन 2 सेकेंड ये क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये भी आपके लिए मुश्किल नहीं है अगर 2-3 एग्जाम्पल्स आप इसकी करके देख लोगे। देखिए 3-5 के ऊपर मैं अगेन आपको बता देती हूँ, 2 नंबर्स के ऊपर बार है, आपने 2 नंबर्स का 99 यहाँ पे आपने लिख लिया।
ठीक है। अब एक के ऊपर बार नहीं है, उसकी आपने ज़ीरो लगा देनी है, बस इतना ही करना है। एक की नहीं है तो उसके ऊपर ज़ीरो लगा देनी है और 235 में से उस नंबर को आपने माइनस करके ऊपर लिख देना है, नथिंग एल्स। बस ये 2 स्टेप्स आपने करने हैं। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। ओके चलो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल मैं लेके देखती हूँ। कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है 1.27 के ऊपर बार। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, आप कहेंगे मैम ये तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग वाले आ रहे थे, ये 1 पॉइंट समथिंग वाला आ गया, तो हम क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले तो वही काम है, डिनोमिनेटर में 2 के ऊपर आपने देखा तो डिनोमिनेटर में 99 तो आपने देखते ही लगा देना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 99 आपने देखते ही लगा देना। अब ये जो 1 है ना, ये 1 जो है ये पॉइंट के इधर इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, पॉइंट के बाद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 0 आप नहीं लगाओगे। ठीक है, ये जो नंबर आ रहा है ये पॉइंट के बाद नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आप नहीं लगाओगे। आप क्या करोगे, ये जो 1 है इसको एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे और ये जो 27 है इसमें से इस 1 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 27 में से इस 1 को माइनस कर देंगे, आपका 26 आएगा। आप यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, 126/99। ये शायद कट आउट हो रहा है, 4 एंड देन 2 और ये 3, ये तो 3 पे अगेन कट रहा है, 1/4/11। येस, दिस इज़ योर आंसर, 14/11। इसकी कटिंग कर लेनी है, जितनी कटिंग होती है लास्ट में वो चीज़ देख लेने की क्या आपका आंसर आ रहा है। क्लियर हो रही है इतनी चीज़। फिर अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे नंबर है तब आप यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता आप उसकी 0 यहाँ पे लगाएंगे, पॉइंट के बाद वाले की। अगर पॉइंट से पहले नंबर आया है तो उसकी 0 यहाँ पे नहीं लगेगी। क्लियर होगी इतनी चीज़। अब 27 के ऊपर बार है तो हमने क्या किया, 27 में से इस 1 को माइनस कर दिया, 26 यहाँ पे लिख लिया और 1 जो है ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा। फिर मैंने इसकी कटिंग कर दी, नथिंग एल्स, और आपका आंसर आ गया। अब मैं एग्जाम में आपको दिखाती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिए, द रैशनल नंबर 0.3 के ऊपर बार है, कैन बी रिटन एज। अब देखिए 3 के ऊपर बार है, सिंपली पता चल रहा है 3/9 हो गया। मुझे देखते ही पता चल गया, आपको भी देखते ही पता चल गया होगा। अगर आपने जो मैंने ये आपको शॉर्ट ट्रिक समझाई है, अगर आपने ये सारी चीज़ को ध्यान से समझ लिया है तो आपको भी देख के ही पता चल गया होगा कि आंसर आएगा 3/9। पर यहाँ पे मुझे 3/9 कहीं नहीं दिख रहा, तो 3/9 जो है भाई वो 1/3 हो जाएगा कटिंग करने के बाद। देन आंसर विल बी ऑप्शन डी। चलिए करके देखें हम शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो हमने कर लिया कि हमारी जो लॉन्ग मेथड से हम करते थे क्या वो सेम आंसर आ रहा है। x इज़ इक्वल टू 0.3 बार मीन्स 0.333 जो हम मेथड्स रेगुलरली यूज़ करते हैं, तो क्या इससे इसका आंसर आ रहा है 3.3 अप टू सो ऑन। तो मैंने क्या किया, इसको नंबर 2 दिया, इसको नंबर 1 दिया, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो करके देखते हैं, ये आपका आ गया 9x, दैट विल बी इक्वल टू 3.333 में से ये 0.333 माइनस कर दोगे 3 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3/9, दैट विल बी इक्वल टू 1/3। अब आप देखिए कि शॉर्ट ट्रिक में आपने बताया विद इन सेकेंड्स इसका आंसर, और लॉन्ग मेथड ने कितना टाइम लिया वो आप देख सकते हैं। क्लियर, ये सारा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम 9th क्लास में इस चीज़ को डिस्कस करते थे, अब क्यों हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज MCQ बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आपको इस टाइप की ऑप्शंस मिलने वाली हैं। आपने ओनली ऑप्शन को टिक करना है, तो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, अगर आपको इसकी जो PDF है अगर वो रिक्वायर्ड होगी तो उसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 0.3 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, इज दिस व्हाट। ठीक है, 0.3 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, यानी कि इसको देख के मुझे पता चल रहा है 3/9 है, उसको देख के मुझे पता चल रहा है 2/9 है, और यानी कि मेरा आंसर 5/9 है। ये लीजिए जी, हो गया। कितना टाइम लगा, ये लीजिए। आपको मैंने इतना करके दिखाया कि 3/9 है, 2/9 है, आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने यहाँ पे देखना है कि एक ही 9 आने वाला है, एक ही 9 आने वाला है। ये 10 तो आने ही नहीं वाले हैं, ना 10 आने वाला है ना 100 आने वाला है, 0 वाले तो ख़त्म ही हो गए। अब 9 वाले बचे, 1 यहाँ से आने वाला है, 1 यहाँ से आने वाला है, तो यानी कि एक बार ही 9 आने वाला है। क्लियर, 1 नंबर के ऊपर ही यहाँ पे बार है, 1 नंबर के ऊपर ही यहाँ पे बार है, तो 9 ही आने वाला है। आपको प्लस करके भी देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप 9 को देखेंगे और आपका आंसर ऑप्शंस में आपको जस्ट इसमें टिक कर देना है। क्लियर, अगर कहीं पे कोई डाउट रह जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ओ यस, एक्सप्रेस 0.47 के ऊपर बार है इन P/Q। अब आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। आप मुझे बताएंगे कि आपका क्या आंसर आया और आपने कितने सेकेंड्स में इसको कर लिया।
आप मुझे ये भी बताएंगे कि आपने कितने सेकंड्स में इसका आंसर दिया। ठीक है, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।